क्या विपक्ष की एक चाल में फंस चुके हैं मोदी जी? क्या सच में विपक्ष की एक चाल की वजह से जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है नतमस्तक हो चुकी है? क्या सच में एक चाल की वजह से लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी जो है यानी ओम बिरला साहब की कुर्सी जो खतरे में है? दरअसल दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर के जो कुर्सी है यानी ओम बिरला साहब की जो कुर्सी है उसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला चुका है। अब जरूरत है उस पर चर्चा करने की। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 9 तारीख है, बजट सत्र का जो दूसरा आज सेशन चल रहा है उसका आज पहला दिन है। विपक्ष ये कह रहा है कि हम इस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो गल्फ कंट्रीज में जो हो रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस पर पहले चर्चा कर लें। साथ ही साथ विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी यह कह रही है कि पहले हम जो है अविश्वास पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के नोटिस दिया गया है, तो पहले इस पर चर्चा करें। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लोकसभा के स्पीकर वाला जो मसला है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे समाधान निपटारा किया जाएगा, पहले उस पर चर्चा कर लिया जाए। आज सदन के अंदर 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है, 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, फिर 3 बजे के लिए खोला जाता है, फिर 3 बजे के बाद सीधे कल के लिए स्थगित कर दिया जाता है 11 बजे तक के लिए। दोस्तों जी हां, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद ओम बिरला साहब के समर्थन में आना पड़ा वीडियो बना करके। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी अगर चाहें तो लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी की बच जाए तो शायद मुश्किल होगा। अब ये कहने की एक बातें होती हैं, वो इसलिए भी मैं आपको बता दूं क्योंकि देखिए सब कुछ जो है सदन के अंदर जो है नंबर मायने रखता है कि सत्ता पक्ष के अंदर कितने सांसद है, विपक्ष के पास कितने सांसद है। और आप आंकड़े देखेंगे तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के पास सांसद ज्यादा हैं, चूंकि यहां पर मसला कुछ अलग हो गया है। आप जानते हैं कि अगर आज सदन के अंदर चर्चा हो जाती तो फिर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब की कुर्सी वापस आ जाती और स्पीकर साहब कुर्सी पर बैठ जाते। चूंकि विपक्ष अब ऐसा चाह रहा है कि पहले जो गल्फ कंट्रीज में हो रही हैं उस पर पहले चर्चा कर ली जाए, बाद में हम इस पर कर लेंगे। विपक्ष इसीलिए जो है 200 से करीब सांसद जो है वो सदन के परिसर में आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। यहां तक कि राहुल गांधी आते हैं, लोकसभा के अंदर से तमाम नेता आते हैं। उसके बाद राज्यसभा के अंदर के नेता प्रतिपक्ष और तमाम सांसद आते हैं। तकरीबन 150 से 200 सांसद जो है सदन के परिसर में विरोध करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बचाव करने के लिए ओम बिरला साहब के खिलाफ मतलब ओम बिरला जी के समर्थन में क्या कुछ कहा है आपके सामने में रख देता हूं। उसके बाद में खबर पर आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक 2 दिन पहले जब विपक्ष सदन में चर्चा करने वाला था उससे ठीक 1 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बचाव के लिए आते और क्या कहते हैं, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। यह शिक्षा की नगरी से आने वाले ही प्रभाव है। वे सदन में एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलते हैं, जैसे वो विपक्ष से ऊपर उठकर सभी सांसदों के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव रखते हैं। अब यह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने आकर के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफदारी करनी पड़ रही है, तारीफों के पुल बांधने पड़ रहे हैं। सोचिए, जबकि पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि हम लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, इनकी कुर्सी से हम हटाएंगे। और आज दोस्तों सदन के अंदर क्या हुआ, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगहों पर भारी विरोध किया गया। सदन के अंदर 3 बार प्लेइंग कार्ड ले जाकर के विपक्षी सांसदों ने विरोध किया और कहा कि पहले गल्फ कंट्रीज में जो हो रहा है उस पर चर्चा किया जाए। और क्या क्या मसले हैं गल्फ कंट्रीज को लेकर के जो कहा जा रहा है आपके सामने मैं रख देता हूं और आप समझिए कि मसले कितना गंभीर है और क्या विपक्ष गलत मांग कर रहा है। आप भी जरा सोचिएगा। पहला मांग है युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष व राय, पक्ष किसका रखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और अपनी राय का रख रही है सरकार। दूसरा, विदेश नीति के गिरवी रखने का विषय, क्यों बार बार ट्रंप के कहने पर जो है चीजें मानी जा रही हैं। आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों में किस तरीके से ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा यह कहा जाता है कि भारत को हम छूट दे रहे हैं 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद ले।
तो भाई अमेरिका कौन होता है हमें यह बताने वाला कि हम तेल किससे खरीदें, किससे तेल ना खरीदें, हम कब सांस लें, कब सांस ना लें, यह तय करने वाला अमेरिका कौन होता है? यही बात तो विपक्ष जी पूछ रहा। खैर, तीसरा, तेल जैसी आपूर्ति पर आत्मनिर्णय की जगह अमेरिका आदेश का आना। जो चीजें मैंने आपको बताई, हमारा संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का प्रश्न, युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे वह कार्यरत भारतीय या पर्यटक बनकर गए भारत के नागरिकों की सुरक्षा व उन्हें सकुशल भारत लाने का सवाल। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि किस तरीके से यह मसला सिर्फ तेल या फिर जो अपने देश के अंदर किसी चीज की बढ़ोतरी होने जा रही है, प्राइस हाइक होने जा रहे हैं, इससे भी ऊपर हट करके यह है कि क्या जो लोग फंसे हुए हैं एज अ पर्यटक बन के जो गए हुए हैं, चाहे वो कुछ पत्रकार हैं वो बने हुए हैं, उनकी लाने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप बताइए कि विपक्ष ने जो ये मसला रखा है, हालांकि ये बात सच है कि आज सदन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होना चाहिए था, जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने दूसरी मांगे रखी। तो क्या विपक्ष ने गलत किया? ये भी मसले तो गंभीर हैं और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पर तो हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले इस पर करिए, ये बड़ा गंभीर मसला है, पूरे देश दुनिया का मसला है, इससे कई लाख लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। तो क्या सच में जो है ये मसला गंभीर नहीं है? क्योंकि सरकार क्या कहना है कि नहीं, हम जो है इस पर चर्चा करेंगे कि आप जो प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, आप उस पर चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से यह स्पष्ट है, अगर देखेंगे तो यही है कि ये चर्चा खत्म हो और फिर लोकसभा के स्पीकर साहब को वापस बुलाया जाए। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि पहले जो गल्फ कंट्रीज में हो रही है उस पर चर्चा किया जाए, उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उस पर चर्चा किया जाए, और बाद में इस पर चर्चा किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ कितने वोट पड़ रहे हैं, वो उसी गद्दी पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जब तक ये चर्चा नहीं किया जाएगा तब तक लोकसभा के स्पीकर अपनी गद्दी पर नहीं बैठ सकते ओम बिरला साहब, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। अब इसको कांग्रेस की रणनीति मानिए या फिर जो है सच में वाकई कोई बड़ा मसला मानिए, मसला तो है भाई, मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे दुनिया भर में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे जंग में क्या कुछ तबाह नहीं हो रहा है, क्या बड़ा फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। और वो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में तेल की जो बढ़ोतरी है, जो रेट हैं, उससे भी सामना करना पड़ सकता है। तो क्या तैयारियां हैं, ये सब सारे सवाल हैं। तो दोस्तों ये मेरे सवाल हैं, विपक्षियों के सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि ओम बिरला के खिलाफ, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को उतरना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों के प्लान में क्या सच में पूरी भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।